स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। आप सभी के लोगों के लिए मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं। आरआरबी आरआरबी ग्रुप डी के स्टैटिक जीके की खूब इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये स्टैटिक जीके की। यहाँ से आरआरबी ग्रुप डी में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आज मैं इन्हीं सवालों की श्रृंखला लेकर के आपके लिए शुरू कर रहा हूँ। तो जहाँ मैं इसके पहले की सीरीज आप देख रहे होंगे आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर की, वहीं पर मैं स्टैटिक जीके की भी श्रृंखला आपके लिए लेकर आया हूँ। आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी में जितने भी स्टैटिक जीके पूछे गए हैं उन सबको मैं एक साथ एक ही इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाला है। तो शुरू हो जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी आमंत्रित कर लीजिए और ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और मान लीजिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक ओहदा आपको लेकर ही रहना है। आइए शुरू करते हैं। आज की श्रृंखला का पहला सवाल है, मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? ऑप्शन है उड़ीसा, बी है बिहार, मणिपुर और झारखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी भी जानते हैं, उड़ीसा। छऊ जो है ये पूर्वी भारत, खास तौर पे पूर्वी भारत में बोले तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड की मार्शल और लोक परंपराओं की एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान में रखना, एक आप सुनते हैं शास्त्रीय नृत्य, ये कैसा है? अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। अर्ध शास्त्रीय नृत्य माना जाता है इसे, लोक परंपराओं का नृत्य है और इसे 3 अलग अलग रूपों में इसके रूप हैं। इसके जो छऊ नृत्य है इसके 3 अलग अलग रूपों में इसे हम वर्गीकृत करते हैं। एक को तो हम लोग कहते हैं सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ के नाम से जाना जाता है, सरायकेला छऊ। ये छऊ नृत्य को ही 3 वर्गों में विभाजित कर रहे हैं। दूसरा इसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम कहते हैं मयूरभंज छऊ। मयूरभंज जिले का नाम भी सुना होगा आपने, मयूरभंज छऊ भी इसे कहते हैं। और तीसरा इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वह है पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ। तो ये उम्मीद है आप तीनों पॉइंट खूब इंपॉर्टेंट समझेंगे और इसे नोट डाउन रखना है कि छऊ जो है ये पूर्वी भारत, खास तौर पर उड़ीसा का मूल नृत्य है और ये एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसे 3 नामों से जानते हैं, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भद्रकाली मंदिर में पदायनी एक अनुष्ठानिक नृत्य कला है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु। तो सही ऑप्शन अगर आपको पता है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल में लोक नृत्य में आप खूब जानते हैं, केरल के लिए केरल का जो क्लासिकल नृत्य है कथकली, जिसके लिए खूब फेमस है, कथकली, मोहिनीअट्टम, थेट्टम, ओट्टम थुल्लम, कुट्टियट्टम, ये सभी केरल के प्रमुख नृत्य हैं। भद्रकाली, थुल्लम, अर्जुन नृत्यम ये भी केरल का है। बाकी अगर महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में हम जब बात करते हैं तो लावड़ी की खूब बात करते हैं, जो महाराष्ट्र का बहुत फेमस लोक नृत्य है, लावड़ी है, ठीक है, कोली है, गोधुल है, तमाशा है, ये सभी कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं। वहीं पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में आप खूब बेहतर जानते हैं बम्बर। बम्बर कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का। और भरतनाट्यम ये भी कहाँ का है? तमिलनाडु का। और बात करते हैं इसी क्रम में, अगर हम लोग यहाँ बात करें तो इसमें एक और ध्यान रखते हैं हम लोग, कोलाट्टम। कोलट्टम भी याद रखना, कभी कभी पूछा जाता है कि कोलट्टम कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये भी तमिलनाडु का है। बाकी केरल का मैंने आपको बताया ही, कथकली, मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों के दोनों कहाँ के? तो तमिलनाडु के क्लासिकल हैं मोहिनीअट्टम। तो इन्हें भी आप नोट डाउन रखना और याद रखना। अगले सवाल पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर, पुदुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, जो पुदुचेरी के बिलियानूर मंदिर में किया जाता है? ऑप्शन ए है गारदी, बी है हुलिया बेसा,
सी है दलखाई और डी है टिप्पणी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गारदी। गारदी ही है जो यहाँ के मंदिरों में लोक नृत्य के रूप में किया जाता है। और गारदी जो है ये यहाँ के आदिवासियों को द्वारा पारंपरिक तौर पर गाया जाता है, नृत्य किया जाता है एक प्रमुख लोक नृत्य के रूप में। इसके अलावा अगर बात करें तो दई खलाई जो है ये उड़ीसा के आदिवासियों का एक प्रमुख लोक नृत्य है, दई खलाई उड़ीसा के। और टिप्पणी अगर बात करें तो टिप्पणी के बारे में मैं आपको बताऊं, ये गुजरात और सौराष्ट्र, गुजरात व सौराष्ट्र के क्षेत्र में वहाँ के जनजातियों का एक प्रमुख लोक नृत्य माना जाता है। तो इन सभी ऑप्शन को ध्यान रखना है। गारदी कहाँ का है? पुदुचेरी का। दखलाई जो है मैंने आपको बताया ये उड़ीसा के क्षेत्र में। टिप्पणी जो है गुजरात और सौराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है। अगले सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश के साथ सिद्धि धमाल नृत्य जुड़ा हुआ था? ऑप्शन ए है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी है गुजरात, सी है लद्दाख और डी है नागालैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। ये सिद्धि धमाल नृत्य कहाँ से जुड़ा हुआ है? गुजरात से जुड़ा हुआ है। गुजरात की जब बात करते हैं तो आपको खूब याद आता है कि गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। आप खूब बढ़िया याद करते हैं और जानते भी हैं। तो याद करते हैं, इसी क्रम में आप डांडिया भी याद कर लेते हैं कि अगर गुजरात में गरबा है तो डांडिया भी कहाँ पर है? गुजरात में ही है। और इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ते हैं तो गुजरात में और ही एक दो हम और भी नृत्य ध्यान दे सकते हैं, जैसे भवई और हुडो। भवई और हुडो ये भी कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये भी दोनों माने जाते हैं, गुजरात के ही लोक नृत्य माने जाते हैं। बाकी आप लद्दाख में ध्यान रख सकते हैं कि लद्दाख में लोक नृत्यों के क्रम में अगर मैं बात करूं तो यहाँ एक दो आपको बताऊं, जैसा कि यहीं पर है मेनटोक। मेनटोक ये कहाँ का लोक नृत्य है? लद्दाख का। इसी क्रम में एक नाम और भी ध्यान सकते हैं आप, खाटोक चेन्मो। खाटोक चेन्मो ये कहाँ का लोक नृत्य माना जाता है? तो ये आपका लद्दाख का माना जाता है। इसी क्रम में मैं आपको अगर बताऊं लद्दाख और इसके क्रम में, तो यहीं पर अगर आपको बताया जाए अंडमान निकोबार क्षेत्र में, तो निकोबारी नृत्य अंडमान का है और निकोबार का पारंपरिक नृत्य भी है, निकोबारी के नाम से ही जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। ये आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 5 और आप भी इसका राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं, तो इससे भी पता चलेगा कि आपके पढ़ने का क्या लेवल था और किस स्तर पे आप तैयारी कर रहे हैं और आपकी जानकारी कैसे है। अलकप एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है जो झारखंड और कुछ हिस्सों में प्रचलित है। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल में खूब ज्यादा प्रसिद्ध है। वहीं अगर मैं झारखंड के बारे में बात कर, पश्चिम बंगाल का सबसे प्रमुख ये लोक नृत्य माना जाता है। और पश्चिम बंगाल में इन नृत्य के अलावा आप पश्चिम बंगाल में जानते हैं पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा के लिए खूब प्रसिद्ध है, जाना भी जाता है। पश्चिम बंगाल में गंभीरा कीर्तन नृत्य, कुषाण, ये सभी गंभीरा ये भी कहाँ पश्चिम बंगाल का ही है। नर्तन कृत्य ये भी कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का ही है। नर्तन कृत्य पश्चिम बंगाल का ही बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। इन्हीं क्रम में अगर हम लोग बात करते हैं तो और भी हम लोग जानते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में सैला, कर्मा, ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं? सैला और कर्मा ये छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसमें हम लोग पंथी नृत्य की भी बात कर लेते हैं। पंथी नृत्य भी यही का है, छत्तीसगढ़ का, और यहाँ का बहुत ही मशहूर और प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। बाकी अब राजस्थान में खूब जानते हैं घूमर, घूमर के लिए राजस्थान खूब जाना जाता है। घूमर हो गया, कठपुतली हो गया, काल बेलिया हो गया। काल बेलिया पूछा भी गया है, काल बेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य माना जाता है। गुजरात का भी मैंने इसके पहले के सवाल पर मैंने बताया ही गुजरात को। अगले सवाल पर आते हैं प्यारे साथियों। तो अगला प्रश्न है, हुली बेसा क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, कहाँ का है? केरल का, उड़ीसा का, गुजरात का और कर्नाटक का। इसका राइट आंसर हो जाएगा
कर्नाटक का। ये कहाँ का? हुली बेसा या बाघ के चेहरे वाला नृत्य। इसे हुली बेसा या इसी को हम लोग बोलते हैं बाघ के चेहरे वाला नृत्य। बाघ के चेहरे वाला नृत्य भी कहा जाता है। और ये नृत्य कहाँ का है? तो कर्नाटक का नृत्य माना जाता है। और ये नवरात्रि के अवसर पर, ये नवरात्रि अवसर या नवरात्रि महोत्सव पर ये नृत्य किया जाता है, नवरात्रि महोत्सव के समय पर। और ये महोत्सव आप सभी खूब जानते हैं। ये महोत्सव हम कब मनाते हैं? अक्सर अक्टूबर महीने में ही ये मनाया जाता है। अक्टूबर माह में ही इस अवसर को हम लोग मनाते हैं। और वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ये नृत्य बहुत ही भव्य दिव्य स्तर पर किया जाता है। बाकी आप जानते हैं भूत आराधना हो गया, यक्षगान हो गया, यक्षगान के लिए भी जाना जाता है। यक्षगान कहाँ का नृत्य है? कर्नाटक का। भूत आराधना भी कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। तो इन्हें भी याद रखना। अगले सवाल पर प्यारे साथियों आते हैं। आज का अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात फसल नृत्य है? ऑप्शन है मारुनी, बी है छारबा, जावरा और थालो। इसका राइट आंसर हो जाएगा जावरा। जावरा बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात एक फसल नृत्य माना जाता है। और जावरा के बारे में कहें तो यह पुरुषों और महिलाओं के द्वारा एक साथ किया जाता है। जावरा नृत्य जो है, इसमें पुरुष और महिला एक साथ मिलकर के धमाल मचाते हैं और ये फसल के समय ही नृत्य किया जाता है। ऐसे ही अगर मैं कुछ आपको बताऊं तो मारुनी नृत्य जो है ये भी पुरुष और महिला एक साथ ही करते हैं फसल के समय। और ये कहाँ का है? सिक्किम का है। तो ये मारुनी कहाँ का लोक नृत्य है? सिक्किम का, जो फसल कटाई के समय किया जाता है। ऐसे ही अगर बात करें इसी क्रम में मैं आपको बताऊं तो झारबा नृत्य जो है ये हिमाचल प्रदेश में महिला और पुरुष एक साथ मिलकर के इस फसल उत्सव को खूब भव्य और दिव्य रूप में मनाते हैं। और धालो लोक नृत्य कहाँ का है? गोवा का। तो प्यारे साथी ये चारों आप नोट डाउन रख लेना कहीं पर कि फसल नृत्य के रूप में जावरा जो है, जावरा सबसे प्रसिद्ध है बुंदेलखंड क्षेत्र में, मारुनी सिक्किम में है और झारबा हिमाचल प्रदेश में है और थालो गोवा में है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल इससे भी खास और महत्वपूर्ण है, छोड़ के जाइएगा नहीं, ये सेशन आपके लिए ही है और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं लेकर आया हूं। अगर स्टैटिक जीके आपके सही हो जाते हैं तो संभावना बनती है कि एग्जाम में एक ओहदा आपका सुरक्षित होगा। अगले सवाल पे आते हैं कि राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन है मणिपुर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का है। और राय नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश में बेदिया जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इन जनजाति का नाम नोट कर लेना, बेदिया जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स, एसटी लिख रहे हैं, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब्स। बेदिया जनजाति द्वारा ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है मध्य प्रदेश में। जैसे बुंदेलखंड में अक्सर क्या होता है कि हिंदू कैलेंडर के श्रावण महीने के दौरान ही ऐसे नृत्य यहाँ भी किए जाते हैं। और जैसे बधाई, कर्मा, भोगिया, सैला, ये सब अक्सर नृत्य हैं जो बुंदेलखंड के क्षेत्र में पारंपरिक तौर पर किए जाते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से, प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है? ऑप्शन है न्यूलू, कोला नालू, बिल्लू पट्टू और डांडिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं ताकि ये भी पता चलता रहे कि हमारे कितने छात्र इस पर बिल्कुल एक्टिव हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोना नालू। कोला नालू इसका प्रमुख नृत्य है जिसे हम लोग कोलट्टम भी कहते हैं। इसको और भी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, इसे कोलट्टम भी कहते हैं। ये भी नाम नोट रखना कि कोला नालू को कोलट्टम भी कहते हैं। ये ग्रामीण कला है जो आमतौर पे गांव के लोगों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और ये भी नवरात्रि के अवसर पर ही अक्सर प्रस्तुत करते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? अब उम्मीद है कि ऐसे आंसर तो आप तुरंत कमेंट करेंगे। ऑप्शन है केरल, बी है आपका उड़ीसा, तमिलनाडु और मणिपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा, क्योंकि पाइका नृत्य के लिए उड़ीसा खूब फेमस है और कहते हैं कि ये पाइका नृत्य जो है यहाँ एक जनजाति पाई जाती है मुंडा। तो ये मुंडा जनजातियों या मुंडा संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मुंडा जनजाति की संस्कृति से ये नृत्य जुड़ा हुआ है
और कहते हैं उनके द्वारा पारंपरिक रूप से इसे अक्सर विवाह के अवसर पर इस नृत्य को करते हैं। मुंडा जनजाति इसे विवाह के अवसर पर इस नृत्य का प्रदर्शन करते हैं और इस दौरान वो बहुत सारे और नृत्य करते हैं, जैसे जादूर हो गया, जापी हो गया, गेना हो गया, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रीय नृत्य भी उनके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। मणिपुर के क्षेत्र में भी ऐसे नृत्य की अगर मैं बात करूं तो जैसे रास लीला हो गया, रास लीला ये मणिपुर में जनजातियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसी क्रम में अगर बात करें तो सिमलैल भी यहाँ पर मणिपुर में सिमलैल नृत्य भी प्रदर्शित करते हैं यहाँ के जनजातियों के द्वारा अक्सर विवाह के अवसर पर। अगले सवाल पर आते हैं। तो अगला सवाल बेहद खास और सबसे आसान सवाल है कि रेंगमा मुख्य रूप से कहाँ का लोक नृत्य है? बिहार का, पश्चिम बंगाल का, नागालैंड का, राजस्थान का? तो आप सभी जानते हैं नागालैंड का रेंगमा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और रेंगमा जो है ये नागालैंड में एक जनजाति ही पाई जाती है रेंगमा, उसी जनजाति के द्वारा ही इस नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है। और विशेष रूप में इसे हम लोग नगाड़ा उत्सव भी कहते हैं। नगाड़ा, इसमें नगाड़ा बजाया जाता है, इसलिए इसको कहीं कहीं पर नगाड़ा उत्सव का नाम भी दिया जाता है। और ये फसल कटाई के बाद नवंबर या दिसंबर के शुरुआत में मनाया जाता है रेंगमा जनजाति के द्वारा। और इसमें वो अपने देवता को धन्यवाद देते हैं कि आपने बड़ी अच्छी फसल हमारी दी है। तो अभिवादन प्रकट करने के लिए ये जनजातियों के द्वारा ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। महान वैष्णव संत असम के समाज सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा शास्त्रीय नृत्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन है 19वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी। तो आप सभी जानते हैं ये 15वीं शताब्दी का बहुत ही प्रसिद्ध एक शास्त्रीय नृत्य है असम का। आप जानते हैं शास्त्रीय नृत्य जो है असम का क्लासिकल नृत्य है। और इस दौरान कहते हैं कि राधा कृष्ण के संबंधों और कहानियों पर आधारित होता है, उनके प्रेम प्रसंगों पर खूब बेहतर नृत्य किया जाता है और खूब सजावट की जाती है, बहुत भारी भीड़ होती है, जनता ऐसे नृत्य का खूब आनंद उठाती है। तो बहुत ही मशहूर नृत्य माना जाता है शास्त्रीय असम के क्षेत्र का। अगले सवाल पर आते हैं कि मणिपुर का विशेष मार्शल नृत्य शैली जिसमें कौशल, रचनात्मकता और स्फूर्ति का अनोखा प्रदर्शन शामिल होता है और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। तो ऑप्शन है सिंघी छम का, चकयार कुथू का, थांग टा का, रंगमा का। तो आप सभी इसका सही आंसर जानते होंगे, उम्मीद है थांग टा का। थांगटा जो है ये मणिपुर का एक प्राचीन मार्शल आर्ट है। मणिपुर का एक प्राचीन मार्शल आर्ट माना जाता है थांगटा। और ये मणिपुर के युद्ध के माहौल के समय विकसित होते हैं और इसे मैतई द्वारा बनाया गया है। मैतई एक जनजातियां हैं, उन्हीं के द्वारा इसे बनाया गया है और यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। इस दौरान कहते हैं कि क्या होता है कि तलवार और भाले का प्रदर्शन भी किया जाता है और यहाँ की जनजातियां इसको खूब बेहतर उत्सव के रूप में मनाती हैं। रंगमा जो है ये नागालैंड का नृत्य है, ऐसे इसी से संबंधित है, पर ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड के क्षेत्र में मनाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, थांगटा जो है मणिपुर के क्षेत्र में मनाया जाता है, रंगमा जो है ये नागालैंड के क्षेत्र में मनाया जाता है और ये वहाँ के पौराणिक नृत्य से जुड़ा हुआ है। सिंघी छम जो है, सिंघी छम नोट कर लेना, ये सिक्किम के क्षेत्र में मनाया जाता है यहाँ के जनजातियों के द्वारा। सिक्किम के क्षेत्र में मनाया जाता है यहाँ के जनजातियों के द्वारा, जो यहाँ का प्राचीन पारंपरिक और पौराणिक नृत्यों में से एक मनाया जाता है। और चकयार कुथू की बात करें तो इसे भी नोट कर लेना केरल में। तो ये चारों के चारों नाम याद रख लेना, सिंघी छम सिक्किम में, चकयार कुथू केरल में, थांगटा मणिपुर में और रंगमा नागालैंड के क्षेत्र में मनाते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ये आपके सामने है। कोल कली कला में प्रदर्शित एक कला है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, गुजरात का दक्षिणी भाग, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और केरल का उत्तरी मालाबार का क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल का उत्तरी मालाबार क्षेत्र। लगभग कहते हैं 200 वर्षों के साथ कोलकली केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रदर्शित ये लोक कला है। इसमें केरल और तमिलनाडु में प्रचलित मार्शल आर्ट
के तत्व शामिल होते हैं और यहाँ के द्रविड़ समुदायों के द्वारा इसे खूब धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ का ये पारंपरिक नृत्य के रूप में इसे लोग शामिल होते हैं और सहभागिता दिखाते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस लोकप्रिय नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? ऑप्शन है जवार, बिहू, कालबेलिया और नाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटी। नाटी कहते हैं कि यह संगीतकारों द्वारा लोगों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत करते हैं। इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल होते हैं। अक्सर कालबेलिया को हम लोग सपेरा नृत्य भी कहते हैं, तो ये कहीं नोट कर लेना, कालबेलिया को क्या कहते हैं? सपेरा नृत्य भी कहा जाता है, जिसमें एक सपेरा बीन बजाता है और ऐसे यहाँ के पारंपरिक रूप से इसमें लोग शामिल होते हैं और खूब लोक लुभावना मनाया जाता है। और कालबेलिया जो है ये राजस्थान के क्षेत्र का एक पारंपरिक नृत्य के रूप में इसे भी लोग शामिल करते हैं। अगला सवाल जो है बेहद खास है और सबसे आसान है। अगर आप इसको लगातार पढ़ते हैं तो ऐसे सवालों को आप बिल्कुल आसानी से आंसर कर पाएंगे। खजुराहो नृत्य उत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से वर्ष स्थापित किया गया था। तो ये किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 2015, 2005, 1975, 1995। तो आप सभी जानते हैं 1975 का ये नृत्य मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया और ये अक्सर वसंत ऋतु के आगमन के समय मनाया जाता है। जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो उसी ऋतु के आगमन के समय ये मनाया जाता है और ये इसे हम लोग एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में दर्जा देते हैं। एक क्लासिकल डांस का इसे मान्यता भी दिया जाता है जो 1975 से शुरू हुआ है। अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन है सल्लिया, कथकली, मोहिनीअट्टम और भारतनाट्यम। तो आप सभी जानते हैं ऐसे ऑप्शन अगर आप नहीं लगा पाते तो उम्मीद है फिर आप बेहतर रूप से अध्ययन नहीं कर रहे हैं, है ना। आप सभी इसको तो हर एक छात्र जो कंपटीशन में आता है वो भी बता देगा कि सल्लिया क्लासिकल लैंग्वेज में नहीं आता है, क्योंकि कथकली, मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम, शास्त्रीय यही सभी क्लासिकल लैंग्वेज में आते हैं। कथकली अभी मैंने बताया कि कथकली जो है ये केरल का क्लासिकल डांस है। मोहिनीअट्टम के बारे में मैंने आपको बताया, मोहिनीअट्टम भी केरल में मनाया जाता है। और इसी क्रम में जब भारतनाट्यम की बात कर लिया था मैंने तो आपको बताया भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक आप खूब जानते हैं उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। शास्त्रीय आपका कहाँ का है? असम का है। ये सभी के सभी जो हैं ये क्लासिकल डांस माने जाते हैं। शास्त्रीय जो है क्लासिकल डांस का दर्जा इसे नहीं दिया गया है। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 18 है चंग संग नृत्य। प्रश्न को ध्यान से समझना और सुनना। चंग संग नृत्य की चांग जनजाति द्वारा नैकलूम त्योहार के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में और नागालैंड में। तो आप सभी जानते हैं ये कहाँ प्रदर्शित किया जाता है? नागालैंड में प्रदर्शित किया जाता है। कहते हैं मानव जाति के जन्म स्थान और पृथ्वी की प्रशंसा में किया जाने वाला ये एक पारंपरिक लोक नृत्य माना जाता है और इसे लोग खूब धूमधाम से मनाते हैं और प्रत्येक वर्ष ये त्योहार मनाया जाता है। और ये चांग जनजाति के द्वारा, चांग जनजातियां हैं, ये जनजाति भी नागालैंड में पाई जाती हैं और खासतौर पे सबसे ज्यादा इनकी संख्या नागालैंड में ही पाई जाती है और इन्हीं के द्वारा इसे पारंपरिक तौर पे मनाया जाता है। अगला सवाल बेहद खास और आसान है। प्रश्न को ध्यान से समझना है और पढ़ना है, फिर गोला भरना है। रेंचुंगमा, घाटो किटो और ची रमू की नृत्य शैलियां हैं सिक्किम की, मणिपुर की, अंडमान निकोबार की और गोवा की। तो आप सभी जानते हैं ये कहाँ की नृत्य है? तो ये है सिक्किम की सबसे लोकप्रिय नृत्य है और कहते हैं ये विवाह और प्रसव की खुशी के अवसर में मनाया जाता है। विवाह और प्रसव की खुशी के अवसर में वहां की जनजातियों के द्वारा ये त्योहार और नृत्य के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल है जट जटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है बिहार, सी है असम और डी है छत्तीसगढ़। तो आप सभी जानते हैं कि जट जटिन जो है ये बिहार का सबसे मशहूर लोक नृत्य माना जाता है और ये मिथिला के क्षेत्र में, कहाँ के? मिथिला के क्षेत्र में इसकी खूब लोकप्रियता है और खूब बेहतर रूप से वहाँ के लोगों के द्वारा इसे
मनाया जाता है। अगला सवाल है कि उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन को ध्यान से देखना। ऑप्शन ए है कथक, बी है ऑप्शन बी है भारतनाट्यम, और ऑप्शन सी है ओडिसी, और डी है कथकली। तो आप सभी जानते हैं इसका ऑप्शन सही हो जाएगा भारतनाट्यम, जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और अभी मैंने शास्त्रीय नृत्य की पूरी बातें एक साथ आपको बताया, तो इसे जरूर आप नोट डाउन एक जगह कर लेंगे, तो बार बार ये सवाल जब रिपीटेड होंगे तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे। अगले सवाल पर आते हैं प्यारे साथी कि हुरकिया बाउल किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा और महाराष्ट्र। तो आप बिना रुके इसका आंसर बता सकते हैं उत्तराखंड का। हुरकिया बाउल जो है ये कृषि के दौरान मनाया जाता है, जब कृषि की फसलें हमारी तैयार होती हैं उस दौरान ये वहां के लोगों के द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। अगले सवाल पे आते हैं, बरडो छम किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का और सिक्किम का। तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। छम का शाब्दिक अर्थ होता है मोनपा, एक भाषा में जिसको हमारी भाषा में नृत्य कहते हैं, और ये वहाँ की पारंपरिक रूप में अगर हम बताएं तो बरडो छम वहाँ की बुराई पर अच्छाई के विजय के संदर्भ में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। आज का सेकंड लास्ट सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उस राज्य से सही ढंग से मेल खाता है जिससे वह जुड़ा हुआ है? अब इसमें सही मेल को चुनना है। लावड़ी केरल का, धूमर गुजरात का, डांडिया उत्तर प्रदेश का, गौर छत्तीसगढ़ का। तो सही ऑप्शन आपको पहचान करके बताना है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा गौर मारिया जो है ये छत्तीसगढ़ का है, क्योंकि इसके पहले मैंने नृत्य आपको पढ़ाया था, आपने खूब ध्यान दिया होगा। आज का आखिरी सवाल, और ये देखिए आखिरी सवाल कितना आसान है जो आयोग ने पूछा है कि ढालो एक लोकप्रिय नृत्य है। ढालो एक लोकप्रिय नृत्य है, अनुष्ठानिक लोक नृत्य है, कहाँ का? तो ऑप्शन ध्यान से देखना, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और मणिपुर। तो आप सभी जानते हैं ये कहाँ का है, गोवा का है। और ये नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यहाँ की गोवा की महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से यहाँ की महिलाएं सज धज कर इस नृत्य को करती हैं, और इसमें पूरा परिवार प्रार्थना करता है, खूब ढंग से लोग मनाते हैं, और यहाँ की सभी समुदाय के लोग इस नृत्य में खूब शामिल होते हैं और ढेर सारा उत्साहवर्धन करते हैं। तो आपको ये स्टैटिक ग्रुप डी का टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी श्रृंखला मैं अनवरत लेकर आपके साथ जुड़ा रहूंगा, और हमारी आपका जुड़ाव तब तक बना रहेगा जब तक आप अपने ओहदे की एक सीटें सुरक्षित नहीं कर लेते हैं। अगर आप अपने बढ़ने का कदम आगे जारी रखते हैं तो मैं आपके सदैव साथ रहूंगा। ये चैनल आपके साथ रहेगा, ये प्लेटफॉर्म आपके साथ रहेगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले ही सेगमेंट पर, अगले टॉपिक पर, और इसकी सीरीज में लगातार चलाऊंगा जब तक पूरे सवाल आप तक पहुंचा नहीं दूंगा। तो मिलते हैं अगले श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते